ट्रंप प्रशासन की तरफ से जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक ट्रंप अमेरिका में वो सभी सीमाएं सील करेंगे जिनसे पिछले 4 साल में अवैध प्रवासियों की घुसपैठ बढ़ी। पिछले 4 साल में करीब 1 करोड़ लोग अमेरिका में अवैध तरीके से घुसे हैं। अकेले 2024 में ही 30 लाख लोगों ने अमेरिका में अवैध घुसपैठ की थी। ट्रंप हमेशा कहते हैं कि अमेरिका में बढ़ रहे क्राइम की वजह ये अवैध घुसपैठिए हैं जिन्हें वो ज्यादा बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो पहली फाइल वो साइन करेंगे कि इनको बाहर निकालें। और यहां भारत जैसा हिसाब भी नहीं है कि एनआरसी आने के पहले ही हंगामा मचेगा। यहां घुसपैठिए जो हैं उनके लिए बोलिए तो हंगामा मच जाता है, वहां नहीं, वहां ट्रंप बर्दाश्त नहीं करेंगे भाई, बोलेंगे निकालो इनको। दूसरा सबसे बड़ा ऑर्डर यह होगा कि ट्रंप की टीम अमेरिका में अवैध प्रवासियों की पहचान करेगी, फिर उनको एक साथ अमेरिका से बाहर करेगी, निकलो बाहर। यानी ट्रंप अवैध प्रवासियों का अमेरिका से मास डिपोर्टेशन करवाएंगे। तीसरा सबसे बड़ा आदेश होगा डीप स्टेट को तबाह करने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत करना। इस फैसले का मेन मोटिव होगा अमेरिका के सरकारी सिस्टम में रहकर देश के खिलाफ काम कर रहे लोगों की पहचान करके चुन चुन कर बाहर करना। निकलो बाहर, तमाशा चलेगा तुम्हारा। आ गया ट्रंप, ये वाला हिसाब है। तो उधर जो निकलेगा डीप स्टेट से उसका इंपैक्ट इंडिया में पड़ेगा बॉस। आप क्या सोच रहे हैं खाली अमेरिका का होगा? वहां बैठ के लोग यहां तबाही मचाना चाह रहे थे, तो यहां जो डीप स्टेट के बैठे हैं एजेंट, उनको आज बरनौल की जरूरत पड़ेगी। अमेरिकी विरोधी ताकतों को लाइन पर लाने के लिए भी ट्रंप आज ही फाइल साइन कर सकते हैं। इस फाइल में कनाडा और मेक्सिको पर 25% तक टैरिफ लगा सकते हैं। यह अमेरिका और मेक्सिको के लिए बहुत बड़ा झटका होगा और अखंड अमेरिका के प्लान को लेकर पहला सबसे मजबूत कदम भी। इसके अलावा ट्रंप पहले ही दिन जो बाइडेन के कुछ फैसलों को पलट सकते हैं और ट्रंप बाइडेन के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स की जांच के आदेश भी दे सकते हैं, क्योंकि ट्रंप ने कहा कि बाइडेन के कई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स डीप स्टेट की साजिश का पार्ट थे। आप सोचिए डीप स्टेट कितना खतरनाक है कि राष्ट्रपति से अपना काम करवा ले रहा, हाथ पकड़ गया, हिस्सा वाला मामला है। शपथ से पहले ये देखिए लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप चल दिए हैं शपथ लेने के लिए, ये उसकी तस्वीरें हैं अमेरिका से। शपथ से पहले ही ट्रंप ने जो तेवर दिखाए हैं उससे एक बात तो एकदम क्लियर है, ट्रंप का नया कार्यकाल बहुत धांसू होने वाला है, क्योंकि इस बार ट्रंप कोई कसर छोड़ने के लिए तैयार नहीं। और इसमें ट्रंप का साथ देंगे दुनिया के सबसे अमीर शख्स और ट्रंप के खास दोस्त एलन मस्क। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद एक नए विभाग का ऐलान किया था जिसका नाम है डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOGE, जिसका मकसद सरकारी दक्षता को बढ़ाना है और इसका जिम्मा ट्रंप ने एलन मस्क को दिया है। ट्रंप ने ट्विटर वाले भैया एलन मस्क को क्या टास्क दिया है यह भी आपको बताता हूं। DOGE के जरिए सरकारी नौकरशाही को खत्म किया जाएगा, सरकारी सिस्टम में बेकार के नियमों को खत्म किया जाएगा, सरकार जो फालतू के खर्चे करती है उसमें कटौती की जाएगी और सरकारी विभागों की वर्कफोर्स को कम किया जाएगा। यानी DOGE के जरिए ट्रंप और मस्क की जोड़ी का टारगेट है अमेरिकी सरकार के बजट को कम करना और इसके लिए बड़े पैमाने पर पैसे और संसाधनों की बर्बादी को रोकना। यानी जो काम नरेंद्र मोदी पहली बार सत्ता में आते ही भारत में कर चुके थे, ये लाल फीताशाही खत्म करो, ये झुट्ठे का खर्चा खत्म करो, बंद करो, ये सब वो अब डोनाल्ड ट्रंप करने वाले। पहले दिन से आके ही धड़ाधड़ फैसले लेना, यहां मोदी से लेकर गए हैं उधर डोनाल्ड ट्रंप, और यहां पर खर्चा कम करो वाला हिसाब भी उधर कॉपी कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ समारोह को लेकर जो मोदी विरोधी इकोसिस्टम है वो ये माहौल बना रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप तो पीएम मोदी का अपना अच्छा दोस्त बताते हैं भाई, दोनों में गजब की केमिस्ट्री है, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को शपथ समारोह में क्यों नहीं बुलाया? जबकि ट्रंप ने भारत से पंगा लेने वाले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता दिया है। पीएम मोदी के खिलाफ इस तरह की बातें करने वालों को शायद कूटनीति की समझ नहीं। आज ऐसे लोगों की कूटनीति की क्लास लगाना भी जरूरी है भाई। पहली बात तो यह है कि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के सभी करीबी देश के नेताओं को बुला लिया और पीएम मोदी को नहीं बुलाया। सबको बुलाए, पीएम मोदी को नहीं बुलाए तो समझ में आता है भाई, किसको बुलाएं अभी बताऊंगा। दूसरी बात, अगर शपथ ग्रहण में बुलाना ही रिश्तों का पैमाना है तो फिर इस तरह तो डोनाल्ड ट्रंप ने यूके, जर्मनी, फ्रांस जैसे बड़े देशों के नेताओं को भी नहीं बुलाया, जबकि ये वो देश हैं जो अमेरिका के क्लोज पार्टनर्स हैं। लेकिन वहां कोई नहीं कह रहा होगा कि वहां के नेता की बेइज्जती हो गई, यहां माहौल बना रहे हैं मोदी जी को तो बुलाए भी नहीं किए। तीसरी बात, जो लोग ये तर्क दे रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने पीएम मोदी को नहीं बुलाया लेकिन चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को न्योता भेजा था, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि चीन के साथ अमेरिका के रिश्ते कितने खराब हैं भाई। हो सकता है कि चीन को लेकर डोनाल्ड ट्रंप के माइंड में कुछ और चल रहा हो कि चलो इसी बहाने एक मैसेज देते हैं कि मैं तुमसे रिश्ता सुधारना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी तो दोस्त है ही है। चौथी बात, डोनाल्ड ट्रंप ने जिन भी वर्ल्ड लीडर्स को न्योता दिया है उसमें से ज्यादातर वो नेता हैं जिन्होंने चुनाव के दौरान ट्रंप का साथ दिया था, खुलकर उनका समर्थन किया था, इसलिए ट्रंप इस तरह से उनका आभार जता रहे हैं।
5वीं बार डोनाल्ड ट्रंप ने जिन भी देशों के नेताओं को बुलाया है उसमें से ज्यादातर छोटे देश हैं। सिर्फ चीन एक अपवाद है। छठी बात, अगर दुनिया के बड़े लीडर्स की बात करें तो ट्रंप खुद मान चुके हैं कि उनके रूस के राष्ट्रपति पुतिन से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन ट्रंप ने तो पुतिन को भी न्योता नहीं भेजा है। तो फिर रूस में तो कोई नहीं कह रहा कि अरे पुतिन को नहीं बुलाया, इतना बढ़िया दोस्त था। 7वीं बात, अमेरिका में अक्सर शपथ ग्रहण समारोह एक घरेलू इवेंट होता है। इसमें अक्सर अमेरिकी जनता की भागीदारी ज्यादा रहती है। ट्रेंड यही रहा है कि फॉरेन लीडर्स इस इवेंट से दूर ही रहते हैं। वर्ल्ड लीडर्स की जगह डिप्लोमेट्स या विदेश मंत्री प्रतिनिधि के तौर पर जाते हैं। यही वजह है कि भारत की तरफ से विदेश मंत्री एस जयशंकर शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए गए हैं। लेकिन आप सोचिए, मतलब मैं सोचता हूं मोदी विरोध के चक्कर में ये लोग किस लेवल पे जाएंगे भाई, कि अपने ही देश के प्रधानमंत्री को किसी तरह से टांग खींच गए, आपको तो बुलाए नहीं। ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी को न्योता न देने के सवाल पर अमेरिका के राजदूत एरिक गारसेटी ने जो कहा वो भी सुनना चाहिए। एरिक गारसेटी ने कहा कि उनके मुताबिक शपथ ग्रहण की भीड़ के बीच मुलाकात करने से बेहतर आमने सामने की मुलाकात होती है। एरिक गारसेटी ने कहा कि उन्हें भरोसा है कि पीएम मोदी जल्दी ही डोनाल्ड ट्रंप से मिलने आएंगे और फिर जब इंडिया क्वाड की मीटिंग को होस्ट करेगा तो डोनाल्ड ट्रंप भी पहले ही साल में भारत आ सकते हैं और ये दोनों चीजें अपने आप में ऐतिहासिक हों। तो अमेरिका खुद कह रहा है भाई कि हम भीड़ में कहां बुलाते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी से मिलना मतलब कोई बड़ी डील होगी, बड़ी बात होगी, तो अलग से मिलेंगे आमने सामने बैठ के। जिन लोगों को यह लग रहा है कि शी जिनपिंग को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाकर ट्रंप चीन को ज्यादा भाव दे रहा है, स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहा है, और क्या ट्रंप चीन के नजदीक और भारत से दूर जाने की नीति पर काम कर रहे हैं, उन लोगों को यह भी समझना चाहिए कि ट्रंप इसी साल क्वाड की मीटिंग के लिए भारत आ सकते हैं। इस साल क्वाड की मीटिंग को भारत होस्ट करने जा रहा है। ऐसी रिपोर्ट है कि ट्रंप क्वाड की मीटिंग में शामिल होने के लिए इसी साल अप्रैल में या फिर साल के अंत में भारत आ सकते हैं। क्वाड की मीटिंग में ट्रंप का शामिल होना अपने आप में यह बताता है कि ट्रंप चीन को लेकर ना तो नरम पड़े हैं ना नरम पड़ने वाले हैं, क्योंकि क्वाड तो चीन की विस्तारवादी नीति के काउंटर में बना हुआ है। और ऐसी भी रिपोर्ट है कि ट्रंप के शपथ लेने के अगले ही दिन यानी कल अमेरिका में क्वाड के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो सकती है। अमेरिका में मौजूद भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री से मुलाकात कर भी चुके हैं। इसके अलावा ऐसी भी रिपोर्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप के न्योते पर पीएम मोदी इसी साल मार्च से मई के बीच अमेरिका जा सकते हैं, जहां वो ट्रंप से 1-to-1 मुलाकात कर सकते हैं। तो सोचिए आप, इधर ट्रंप सत्ता संभालेंगे, उधर चीन को काउंटर करने के लिए क्वाड के विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी। फिर भी माहौल बनाया जा रहा है, चीन को बुला लिया, मोदी जी को नहीं बुला। इसी में खुश हो लो तुम, और क्या है। मोदी विरोध में कुछ लोग इतने बह जाते हैं ना कि वो ट्रंप और मोदी की दोस्ती और उनकी जुगलबंदी तक को नजरअंदाज कर देते हैं। जबकि एक नहीं कई बार ट्रंप डंके की चोट पर खुद को पीएम मोदी का दोस्त बता चुके हैं। ट्रंप मोदी के दोस्त भी हैं, उनके जबरदस्त फैन भी हैं। अभी पिछले महीने अक्टूबर में ट्रंप ने नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था कि वो सबसे अच्छे इंसान हैं और वो उनके दोस्त हैं। ट्रंप जब चुनाव जीते थे तो पीएम मोदी उन कुछ चुनिंदा नेताओं में से एक थे जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की थी, उन्हें बधाई दी थी। अगर स्टाइल ऑफ वर्किंग और विचारधारा की बात भी करें तो पीएम मोदी और ट्रंप कई मायनों में एक जैसे हैं। आप खुद सुनिए कैसे कई मौकों पर डोनाल्ड ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ कर चुके हैं। फिर आपको बताऊंगा ट्रंप कैसे भारत के जबरा फैन भी हैं और वो फैसला ट्रंप का जो भारत के लिए बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। Started out by his father's side as a chihuahua, a tea seller. When he was a young man, he worked at a cafeteria in this city. Stand up. Everybody loves him, but I will tell you this, he's very tough. Well, my personal chemistry is as good as it can get. I have great respect, I have great admiration, and I really like him. That's another thing. And he's a great gentleman and a great leader. And I remember India before, now not intimately, but I remember India before, and it was very torn. There was a lot of dissension, a lot of fighting, and he brought it all together. Like a father would bring it together. And maybe he's the father of India. जब डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ रहे थे तो भारत में भी उनकी जीत के लिए प्रार्थनाएं हो रही, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप उन नेताओं में से हैं जो हमेशा भारत के समर्थन की बात करते हैं। ट्रंप हमेशा कट्टरपंथियों की क्लास लगाते हैं। ट्रंप अकेले अमेरिकी नेता हैं जो हिंदुओं की भी बात करते हैं। ट्रंप एक नहीं कई बार कह चुके हैं कि वो भारत और हिंदुओं से प्यार करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के इकलौते नेता हैं जिन्होंने बांग्लादेश में हिंदुओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ खुलकर बोला था। ट्रंप कई मौकों पर हिंदुओं की तारीफ कर चुके हैं। ये आपको लाइव तस्वीरें भी साथ साथ दिखाता चल रहा हूं। ट्रंप ने कहा था कि वो हिंदुओं के फैन हैं, हिंदू बहुत शानदार होते हैं। एक बार सुनिए भारत और हिंदुओं को लेकर ट्रंप क्या कह चुके हैं, इसका क्या मतलब है बांग्लादेश के लिए आने वाले वक्त में वहां क्या हो सकता है।
और ट्रंप के आने से कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदलने वाला है ये बताऊंगा, लेकिन पहले एक बार ट्रंप को सुनिए। We had a great relationship with the Hindus, as you know, and with Chali, and with your Prime Minister, with India. And we did something in Houston, do you remember? Right? That's right. Howdy Modi. That was a big deal. I told him, he said, I'd love to have you go. If we were elected, India would have a true and great friend in the White House, and I can tell you, you have never had a better friend as president than President Donald Trump. That I can tell you. अब ये भी समझिए, ये देखिए तस्वीरें आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप शपथ ग्रहण समारोह की जगह पर पहुंच चुके हैं और उनके साथ जो बाइडेन भी नजर आ रहे हैं। तो ये लाइव तस्वीरें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहा हूं। अब से बस कुछ ही देर में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण शुरू होने वाला है। ये उसकी तस्वीरें हैं। अब लेकिन ये समझिए कि ट्रंप के आने के बाद भारत के लिए क्या बदल जाएगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप के आने के बाद भारत और अमेरिका के बीच डिफेंस की पार्टनरशिप बहुत तेजी से आगे बढ़ी। खबर यह है कि पिछले हफ्ते ही अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस डील को लेकर उच्च स्तरीय बैठक हुई है, जिसमें यह चर्चा की गई है कि भारत और अमेरिका कैसे अपनी डिफेंस पार्टनरशिप को और बढ़ाएंगे। मीटिंग के दौरान भारत का फोकस मेक इन इंडिया पार्टनरशिप के जरिए ही डिफेंस डील करना था। आने वाले वक्त में जो उम्मीद की जा रही है कि जल्द से जल्द भारत और अमेरिका के बीच में फाइटर एयरक्राफ्ट को लेकर बड़ी डील हो सकती है। इसके अलावा GE-414 एयरक्राफ्ट इंजन की डील को जल्द से जल्द पूरा करने की भी कोशिश होगी। अमेरिका में ट्रंप राज का आगाज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के नारों के बीच हो रहा है, लेकिन अमेरिका में जब भी सत्ता का चैप्टर बदलता है तो पूरी दुनिया की कहानी एक तरीके से बदल जाती है। और इस बार ट्रंप ने अपने इरादे पहले ही बता दिए कि उनकी सत्ता में कौन सुख भोगेगा और कौन रोएगा। ट्रंप सरकार का एजेंडा तय है और टारगेट भी। ट्रंप का पहला टारगेट है रूस यूक्रेन युद्ध को रोकना, दूसरा है मिडिल ईस्ट की अराजकता को खत्म करना, तीसरा है वर्ल्ड वॉर की आशंकाओं को खत्म करना और चौथा है घुसपैठियों को अमेरिका से निकालने का अभियान चलाना। पांचवां टारगेट है अमेरिका के डीप स्टेट, कट्टरपंथी और आतंकवाद को खत्म करना। छठा टारगेट है चीन का वर्चस्व खत्म करना।